तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है भाई आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स का बाजीगर में। भाई 21 फरवरी की जो 20 ग्रुप की सुनवाई है, उससे पहले आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है भाई। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट लेके आ गए आप सभी के लिए। जो कैंसल गैंग वाले चाह रहे हैं कि एग्जाम दोबारा हो जाए, उन सभी के लिए वीडियो हो भाई ये। ठीक है कि ऐसा कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़ें भाई, आज 3000 तो ले हो जाएंगे सब्सक्राइबर, लेकिन भाई जिस लेवल की ये वीडियो है, इतनी मेहनत करिए आप सभी के लिए। लगभग 4-5 घंटे लगे हैं ये जजमेंट निकाल के, पूरा सिस्टम पढ़ के आप सभी को पूरा कंक्लूजन, इन सारी चीज़ों को पढ़ के हम कंक्लूजन पर पहुँचे। बहुत मेहनत करिए भाई आज वाली वीडियो में। तो अगर लगता है आपको आपके लिए यूजफुल है तो शेयर कर दियो और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दियो भाई आज। ठीक है, देखो भाई के कुछ जजमेंट है, मैं सारी चीज़ बताऊंगा आपने। ये केस था भाई, ये केस किस चीज़ का था देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये एक भर्ती थी छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में एक भर्ती थी एसआई की, पुलिस एसआई की। ठीक है, उसकी 975 पोस्ट थी। क्लियर, उसके अंदर अलग अलग कैटेगरी थी। कोई कौन सी कैटेगरी थी, कोई कौन सी कैटेगरी थी, जिसके अंदर सूबेदार की पोस्ट थी, प्लाटून कमांडर की थी, एसआई की थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो थी इसके अंदर पोस्ट थी, जिसके अंदर 975 में थे। सारा शॉर्टकट समझाऊंगा भाई। यह जजमेंट है, किसकी जजमेंट है? या सिंगल बेंच की जजमेंट है। सिंगल बेंच की जजमेंट है, जो कि जजमेंट आई थी ये 5वें महीने की 2024 में जजमेंट आई थी। ठीक है, 5वें महीने, डेट भी बताऊँगा आपने। 5वां महीने ही 2024 नया जजमेंट आई। इसमें के थी भाई 247 पोस्ट जो थी, ये प्लाटून कमांडर की थी, जिसमें लेडीज अलाउ, मतलब लेडीज अलाउड नहीं थी। ठीक है, वुमेन। क्लियर, तो यह भर्ती निकाल दी, एडवर्टाइजमेंट निकाल दी। ठीक है, छत्तीसगढ़ जो कमीशन है उसने एडवर्टाइजमेंट निकाल दी। इसमें क्या करो भाई उसने, ये सारी चीज़, इसमें 3-4 स्टेप था। पहली होगो प्री को एग्जाम, फिर हो मेंस को एग्जाम, फिर हो फिजिकल, और फिर इंटरव्यू। ठीक है भाई, प्री को एग्जाम सारा बालका ने दे दियो। मेंस में 20 गुना बालक बैठना था तो लगभग बैठे गया। मेंस को एग्जाम बालका ने दियो, फिर पूछा 5 गुना बुलाया था ये फिजिकल खातर। ठीक है, 5 गुना फिजिकल के लिए। अच्छा, प्री को एग्जाम हो इसको 29/1/2023 ने, और भाइयों जो मेंस को एग्जाम थो यो हुए थो मतलब 2023 का लास्ट में। ठीक है, अच्छा भाई ये बात होगी, समझ में आ गई। अब आगे देखो भाई, आगे क्या करियो, 5 गुना बालक बुलाना था इनने। देखो जो कैंसल चाह रहे हैं कि पूरा इंटायर प्रोसेस दोबारा हो जाए, उसके रिगार्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको। ये देखो भाई गलती क्या हुई थी इस भर्ती में। इनने क्या करो कि जो 975 पोस्ट थी इसका 5 गुना बुला लिया। ठीक है, 5 गुना बालक बुला लिया, तो 5 गुना बालक बुलाना जो है गलती होगी, क्योंकि 247 पोस्ट जो थी वो प्लाटून कमांडर की थी, जिसमें वुमेन अलाउड नहीं थी, फीमेल कैंडिडेट। ठीक है, इवन बनानी किस तरह थी, लिस्ट किस तरह बनानी थी, 975 में 247 तो मेल मेल की बच गई। 728 पोस्ट का 5 गुना इन्हें करना था, जो कि कितना मनी था 3640 कैंडिडेट, जिसमें फीमेल भी थी। और 247 जो पोस्ट थी मेल मेल की, इसका 1235 मेल कैंडिडेट। मतलब कि शॉर्टकट में 3640 कैंडिडेट जो थे, इसमें इन्हें मेल भी थी फीमेल भी। क्लियर,
तो यह चीज़ थी। 30% वो फीमेल को ओरिजेंटल आरक्षण दे दियो, तो 1092 में फीमेल कैंडिडेट बुलानी थी। क्लियर। ये देखो भाई आगे सारी चीज समझाऊंगा तमने। लेकिन इन्होंने क्या करो भाई, 951 कुछ पोस्ट घटा दी, 975 थे। 951 पोस्ट का 5 गुना बुलाया इनने, उसमें 1496 फीमेल कैंडिडेट आ गई। लेकिन ये 247 पोस्ट अगर घटाते, ये फीमेल नहीं थी इसमें, तो बुलाते तो 1092 कैंडिडेट आते। मतलब कि 404 मेल कैंडिडेट आने थे एक्स्ट्रा, उसमें आ गई फीमेल कैंडिडेट। क्लियर भाई। मैं बात समझाऊँ एक बार ब्रीफ में फिर आपने। 975 पोस्ट टोटल, 247 प्लाटून कमांडर की, ये मेल खातर थी। इनने क्या करो, 975 टोटल मत मेल और फीमेल इकट्ठी बुला ली, 1496 में फीमेल आ गई। लेकिन इन्हें क्या करनी थी, ये 247 जो इस 975 के अंदर पोस्ट थी, इसमें तो फीमेल आनी नहीं थी, आनी थी फीमेल 1092 में 5 गुना करने के बाद है। मतलब कि 404 फीमेल एक्स्ट्रा आ गई। उनकी जगह फिजिकल टेस्ट खातर 404 यो फिर जो एक्स सर्विस में नाड़ा है उसमें एडजस्ट करने के बाद ये जो बच गई है 370 का आसपास बच गई थी भाई। ठीक है, 370 में दिखाऊंगा लास्ट की जजमेंट आपने। 370 का आसपास मेल इंटर होना था इसके अंदर। फिर बालकन के काम करो भाई, जिनको फिजिकल में नाम नहीं आया उन्होंने केस फाइल कर दियो। केस फाइल क्या कर दियो कि जी जो एडवर्टाइजमेंट है उसको फॉलो नहीं किया गया, पूरे सिस्टम को रद्द किया जाए। ठीक है, कैंसिल किया जाए और दोबारा से मेंस एग्जाम लिया जाए। अब कोर्ट ने क्या फैसला दिया कि नहीं भाई, देखो अब काम की बात है आपके लिए। कोर्ट ने क्या काम करो भाई, कोर्ट ने यो काम करो, देखो मैं दिखाऊंगा अपने 370 ये रहा। कोर्ट की जो जजमेंट आई सिंगल बेंच की, वो बोला जी 370 मेल कैंडिडेट की फिजिकल ले लो। ठीक है, 370 मेल कैंडिडेट की फिजिकल ले लो, फीमेल को बाहर कर दो। क्लियर। पूरा सिलेक्शन दोबारा नहीं होगा प्रोसेस। ठीक है, तो क्योंकि ये जो कैंडिडेट हैं, जो ये जिन्होंने केस कराया है, ये मेंस एग्जाम में बढ़िया नंबर नहीं लाए, इस कारण ये 5 गुना में नहीं आए। ठीक है, इसलिए इन्होंने केस किया है। अगर इनको कमी लग रही थी तो इन्होंने जब ये मेंस का एग्जाम दे रहे थे तब शॉर्ट लिस्ट किया था बच्चों को कि इतने इतने बच्चे, उस टाइम इन्होंने केस क्यों नहीं कराया? जब पूरा प्रोसेस एग्जाम हो गया, उसके बाद रिजल्ट आया, फिर वो लिस्ट लगी 5 गुना की, उसके बाद इन्होंने केस किया है, तो जो कि सरासर गलत है। ऐसे कैंडिडेट दोबारा एग्जाम में बैठना चाहते हैं, जो कि बहुत ही अन्यायपूर्ण है उन बच्चों के लिए जो कि शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। केवल उन्हीं कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट को बाहर कर दो और 370 को इंक्लूड करके इनकी जो फिजिकल परीक्षा है वो ले लो। ठीक है, पीएमटी पीएसटी जो है वो ले ली जाए। क्लियर, मेरी बात समझ में आ गई? तो ये मामला था, ये इसके अंदर लिखा हुआ है, ये रहा देखो। Thus, from the above stated factual and legal position, no ground for quashing of the entire selection process is made out by the petitioners. Thus, prayer for quashing of the selection process deserve to be rejected and accordingly it is rejected. ठीक है, the petitioners have participated in the selection process without any demur या cannot challenge the same after having been declared unsuccessful. The petitioner cannot
approbate and reprobate at the same time. In other words, simply because the selection process is no palpable to the petitioner, they cannot allege that the process of selection was unfair या there was some lacuna in the selection process. ठीक है, तो जजमेंट क्या है सिंगल बेंच की कि ये पहले कहाँ चले गए थे ये बच्चे, अब इस पूरी प्रोसेस को रद्द नहीं किया जा सकता, केवल उन्हीं बच्चों का रिजल्ट जो है वो रिवाइज करके, ठीक है, जो बाहर होगा वो बाहर हो जाएगा, फीमेल कैंडिडेट बाहर होंगी और मेल कैंडिडेट रिजल्ट रिवाइज करने के बाद जो इंटर होंगे उनकी फिजिकल जो है वो ले ली जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब बच्चे चले गए फिर कहाँ, क्योंकि इनके खिलाफ फैसला आ गया था। अब ये बच्चे चले गए जी डबल बेंच में। क्लियर। अब डबल बेंच में जो है इनको क्या हाथ लगा भाई देख लो। अब डबल बेंच का भी मैं ऑर्डर दिखा रहा हूं आपको। डबल बेंच में इन बच्चों को क्या मिला, ये रहा। डबल बेंच ने वही निर्णय रखा है। डबल बेंच ने क्या कहा, डबल बेंच का ऑर्डर जो था वो जजमेंट जो थी वो 20/5/2024 को जारी कर दी गई थी। क्लियर। इसमें इन्होंने क्या बताया डबल बेंच ने, देख लो कि ये बात तो सही है इनकी, ये देख 20/5/2024 को डबल बेंच का नहीं था, ये सिंगल बेंच की जजमेंट थी भाई। वो सिंगल बेंच वाली कॉपी खुल गई थी मेरे पास। अब ये जो है ये सितंबर में जजमेंट आई थी। ठीक है, 2024 सितंबर में, शायद 13 सितंबर थी। ठीक है, ये जजमेंट आई थी WA नंबर 481 ऑफ 2024 हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एट बिलासपुर। ठीक है, इस डबल बेंच ने क्या बताया, डबल बेंच में जो थे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी थे रमेश सिन्हा और विभू दत्ता गुरु जज, ये दोनों डबल बेंच में सुनवाई की इन्होंने इस केस की। इसने क्या पाया, इन्होंने बोला, इन्होंने कहा कि जो सिंगल बेंच की जजमेंट थी वो सही थी। ठीक है दोस्तों, वो सही थी। इस पूरी प्रोसेस को इन बच्चों को शामिल नहीं किया जा सकता दोबारा पेपर देने के लिए। ठीक है, केवल रिजल्ट को रिवाइज कर दिया गया। ये देखो, ऑन गोइंग थ्रू द ऑर्डर impugned, it transpires that the same is quite detailed one in which number of other writ petitioners have also been decided, wherein some other issue were also raised. The learned single judge, after taking note of the judgment rendered in, ये देखो भाई, तजवीर सिंह सोडी वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड अदर्स, ये सुप्रीम कोर्ट में मामला गया हुआ था, रिपोर्टेड इन 2023 SCC ऑनलाइन सुप्रीम कोर्ट 344। ठीक है, वेयर इन द इश्यू विद रिगार्ड टू द पावर टू क्वेश्चन द इंटायर सिलेक्शन प्रोसेस हैड कम अप फॉर कंसिडरेशन बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। ठीक है दोस्तों, ये रहा। द लर्न्ड सिंगल जज हैज राइटली observed that in the light of the legal position and fact of case, no ground for questioning of the entire selection process was made out. The appellant या writ petitioner have participated in the selection process without any demur या protest, and as such they are stopped from challenging the same after having been declared unsuccessful. बिल्कुल ये सुप्रीम कोर्ट जो सिंगल बेंच ने जजमेंट दी थी भाई, किस बेस पर दी थी कि सुप्रीम कोर्ट का तजवीर सिंह सोडी वाला जो केस जम्मू कश्मीर वाला था उसकी इसने कॉपी दे दी कि इसमें भी ऐसा ही हुआ था कि जो दोबारा एग्जाम उनको नहीं दिया जा सकता। ठीक है, जो अनसक्सेसफुल कैंडिडेट रहे हैं। दिस कोर्ट कंक्लूड्स विद द फाइंडिंग एंड ऑब्जर्वेशन मेड बाय द लर्न्ड सिंगल जज and its order which is impugned herein. We don't find any illegality or irregularity in the order under challenge, and as such this appeal being devoid of merit is accordingly dismissed. मेरी बात समझ में आ गई होगी भाई, सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट थी। ठीक है,
जो सिंगल बेंच का फैसला था उसी को लागू कर दिया गया कि ये बच्चे पास हुए नहीं तो ये चाह रहे हैं कि दोबारा एग्जाम हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और ऐसी ही जजमेंट पंजाब के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर वाली 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो बताई थी, आपको समझा दी है। आज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी बता दिया गया है। ये बच्चे चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाएं या कहीं जाए, पूरी प्रोसेस को चैलेंज नहीं किया जा सकता। पहले ही क्वेश्चन वहीं पर भी फारिग हो जाएगा कि आप पहले कहाँ गए हुए थे जब आपको लग रहा था कि पोस्ट वाइज ग्रुप वाइज से ये भर्ती नहीं हो रही है। ठीक है दोस्तों, और सभी मतलब बच्चे जो हैं ये सभी एग्जाम दे चुके हैं, सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है, तो भाई वीडियो सही लगी हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो भाई। लंबी चौड़ी वीडियो होगी है, आप खातर निकाल के लाए हम भाई पूरा सिस्टम। ठीक है, तो जो भी फैसला होगा वो 21 तारीख को होगा भाई। देखते हैं माननीय हाई कोर्ट के अंदर क्या फैसला आता है। सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में भेज दी है। किसी भाई को ये जजमेंट चाहिए तो मेरे पास टेलीग्राम के ऊपर मैसेज कर देना या व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर देना। ठीक है दोस्तों, तो भाई बेफिक्र रहो, आराम से अपनी नौकरी करो। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब कर दियो भाई। जय हिंद जय